तहरीक इंसाफ की पावर शो की। तहरीक इंसाफ का कहना मवेशी मंडी में सियासी पावर शो। जलसागाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। मरकजी कायदीन कारकुनान का लहू गरमाएंगे। पुलिस ने भी सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शाहदरा के मुकाम पर मेन जीटी रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और पावर शो की तैयारियां भी जारी हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं? बिल्कुल, पीटीआई के इस्लामाबाद के जलसे में ऐलान किया गया था लाहौर में जलसा करने का और पावर शो करने का, जिसके बाद इंतज़ामिया और पीटीआई के दरमियान तवील मुज़ाकरात चलते रहे और एक ज़िग-ज़ैग की सूरत चलती रही। ताहम रात तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान तमाम मामला हतमी तौर पर तय पाए, जिसमें तय पाया कि काना के इलाके में जहाँ पर ईद के दिनों में मवेशी मंडी लगती है, उस इलाके में वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त होगी और मीनार पाकिस्तान पर जो इजाज़त मांगी जा रही थी वो इजाज़त नहीं दी गई। और इसके साथ साथ 43 नकात का एक शरायतनामा भी दिया गया, जिस पर अमल दरामद करना लाजमी करार दिया गया था इंतजामिया की जानिब से, जिसमें सबसे अहम यह है कि 3 बजे से 6 बजे तक जलसा करने की इजाज़त होगी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें हम आपको कैमरे की आंख से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ये मेन स्टेज यानी है जहां पर तहरीक इंसाफ के कायदीन होंगे और वहां से तकरीरें होंगी। और ये सिर्फ एक कंटेनर यहां पर लगाया गया है, जबकि आम तौर पर जो जलसे होते हैं यहां पर कई ऊंचे और कई तवील जो कंटेनर होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक कंटेनर मौजूद है, जिसके ऊपर चंद लोग इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ जो नीचे सूरत हाल है उसमें कुर्सियाँ रखी गई हैं, अवाम पहुँचना शुरू हो चुकी है, कारकुनान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिनके हाथों में पीटीआई के झंडे हैं और उनकी तरफ से नारेबाजी भी हो रही है और ये लोगों की आप गैदरिंग देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त गर्मी शदीद और शदीद गर्मी में बिल्कुल ओपन ये जगह है और यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसी सायादार जगह नहीं है यहाँ पर ये लोग बैठ सकें। और 3 बजे यकीनन इंतहाई शदीद गर्मी होगी, हब्स होगा, लेकिन पीटीआई के कारकुनान पुरज़्म है कि वो वहाँ पर जलसा दिखाएंगे। इसके अलावा ये चंद रोज़ हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं और स्टेज के करीब कुछ लोग खड़े हैं। बाकी जो हाल जो इस वक्त तक जलसा गया वो तकरीबन खाली नज़र आ रही है। हम लाहौर से यानी कि जो मेन फिरोजपुर रोड है उससे काना यहाँ जलसा गाह तक पहुँचे तो हमें रास्ते में पुलिस भी नज़र आई, प्रिजन वैन भी नज़र आई, कंटेनर खड़े भी नज़र आए, लेकिन कहीं भी रास्ता रुका हुआ नज़र नहीं आया। लाहौर से लेकर काना मवेशी मंडी तक कहीं भी रास्ता बंद नहीं है। फिरोजपुर रोड से अगर आप आएंगे तो रास्ते खुले हैं, लेकिन कंटेनर मौजूद ज़रूर हैं साइड पर, जो कि हिफाजती इक़दाम के तौर पर खड़े हैं। पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मजमूई तौर पर जो इस वक्त ये जलसा गाह नज़र आ रही है, ये यकीनन पीटीआई जो मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करना चाहती थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से काना मवेशी मंडी पर जगह दी गई है। तो यहाँ पर रंग जमाने के लिए पीटीआई मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से गो के इस वक्त तक कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। लेकिन रात गैस से बाज़ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, नज़रबंदियाँ भी हुई हैं, जिन पर अमल दरामद कराया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर तराने जो बज रहे हैं वो पीटीआई के ही बज रहे हैं और उनकी जानिब से इस जो मुतालबात हैं वो यही हैं कि जाहिद, ये बताइए कि इससे पहले सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज़ शेख ने जलसागाह का दौरा किया है। इस वक्त कौन कौन से अहम रहनुमा जलसागाह में मौजूद हैं जो कारकुनान का लहू गरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त स्टेज से हमें बिल्कुल सकूत की कैफियत है। स्टेज पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर कोई अभी तक डाइस नहीं लग सका। जो साउंड सिस्टम है वो भी अलग से लगाया गया है। स्टेज से अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, ना ही वहाँ पर हमें कोई माइक नज़र आ रहा है। और कायदीन जो आ रहे हैं वो यकीनन पुलिस, हम ये अमूमी तौर पर जो देखा जाता है कि जलसा गाह के अंदर पुलिस आम तौर पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पुलिस इर्द गिर्द मौजूद है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जो नामालूम बाज़ पर्चे हैं जिनमें गिरफ्तारियां मतलूब है, हो सकता है कि बाज़ कारकुनान या जो इनके रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकें। ताहम इस वक्त कोई भी सरकर्दा जो रहनुमा है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई इस किस्म की है जो कि इब्तदाई तौर पर खिताबात होते हैं या लोगों को लहू को गरमाया जाता है, इस किस्म की सूरत ताहाल नहीं है। ताहम बैरिस्टर गोहर अली की जानिब से जो वीडियो बयान जारी किया गया था उसमें अहले लाहौर और दीगर लोगों से अपील की गई थी कि वो 1 बजे तक जलसागाह पहुँच जाएँ, ताकि इंतज़ामिया की तरफ से अगर बाद में रास्ते बंद किए जाएँ या कोई मुश्किलात डाली जाएँ तो लोग जलसागाह के अंदर मौजूद हो। क्योंकि इस वक्त तकरीबन 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है उसमें कारकुनान की आमद जारी है। और सबसे अहम यह कि इस वक्त तक कोई ऐसी रुकावट बज़ाहिर आपका शुक्रिया जाहिद।
तहरीक इंसाफ काहना मवेशी मंडी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। कुर्सियां और स्टेज लगाने की तैयारियां जारी हैं। जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पार्टी परचमों की इस वक्त बहार भी दिखाई दे रही है। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। हमजा बताइए। मौजूद हूँ जलसागाह के एंट्री पॉइंट पर और इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो ब्रिज है जिसके अकब में जो है वो जलसा किया जा रहा है, जबकि ये रिंग रोड का ब्रिज है। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से क्रेन्स पहुंचा दी गई हैं और उसके अलावा जो मोटरवे पुलिस और जो नुमाइंदगान है वो वहाँ पर मौजूद है। और इनका कहना ये है कि जो आने वाली गाड़ियाँ हैं जो रिंग रोड पर अगर रुकने की कोशिश करेंगी तो उनको रुकने नहीं दिया जाएगा। जबकि मेरे बाएं अकब में अगर कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त जलसागाह में पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है, जो तमाम जायजे जो है वो ले रही है कि क्या सूरत हाल होगी और सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे किया जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं कारकुनान की तो कारकुनान जो है बड़ी तादाद में इस वक्त जलसागाह में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अभी तक कोई काफिला देखने की सूरत में नहीं आया। सुनने में ये आ रहा है कि काफिले जो है वो तकरीबन 2 बजे के बाद जो है पहुंचना शुरू करेंगे। जबकि अब जो कारकुनान है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई लोग पैदल आ रहे हैं और कई लोग जो हैं वो लिफ्ट के जरिए यहाँ तक रिक्शे जो हैं वो किराए पर करवा कर भी यहाँ पर पहुँचा जा रहा है। जबकि अगर मैं इस वक्त पंडाल की बात करूँ तो पंडाल की तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल होने के करीब हैं। कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। स्टेज जो है वो कंटेनर का जो स्टेज का जो कंटेनर है वो अनलोड कर दिया गया और उसको जहाँ पर स्टेज बनाया जाना है वहाँ पर ले जाया जा चुका है। जबकि अगर मैं बात करूँ इस वक्त मरकज़ी क़यादत की तो मरकज़ी क़यादत भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 बजे तक पहुँचेगी। जबकि जो लाहौर की क़यादत है उसकी आमद-ओ-रफ्त यहाँ पर जारी है। अब से कुछ देर कबल जो लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज़ वो यहाँ पर पहुँचे थे, जो तमाम जायज़ा ले रहे हैं और तमाम जो जलसे की तैयारियाँ हैं वो पूरी करवा रहे हैं। जबकि जो दूसरी लाहौर की क़यादत है वो भी यहाँ पर इस वक्त मुंतज़मीन में मौजूद है। जबकि कारकुनान जो है उनकी आमद-ओ-रफ्त जो है उस वक्त जारी है। जबकि अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट की तो एंट्री पॉइंट पर अभी तक पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म का सिक्योरिटी पॉइंट जो है वो नहीं बनाया गया। जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई चेक पोस्ट नहीं बनाया गया, कोई अभी तक जो है वो किसी किस्म का जिसको मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वो नहीं बनाया गया, ना ही खारदार तारें लगाई गई हैं। जबकि जो ये आने वाला रास्ता है जो फिरोजपुर रोड से यहाँ पर पहुँचता है, अभी तक यहाँ पर किसी किस्म की कंटेनर की ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन पुलिस की जो नफरी है वो भारी तौर पर मौजूद है। जबकि जो जलसागाहें होती हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया जाता है, बाकायदा जो पुलिस की नफरी होती है वो हर जगह मौजूद होती है और बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो जो कारकुनान होते हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। ताहाल अभी तक ऐसी कोई भी सूरत हाल जो है वो देखने में सामने नहीं आ रही। जबकि आला अफसरान जो है यहाँ पर दौरा ज़रूर कर रहे हैं, चेकिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो चेक पोस्ट हैं और जो एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्ट हैं वो अभी तक जो है वो नहीं बनाई गई। जबकि कारकुनान जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी शुक्रिया हमजा। तहरीक इंसाफ का कहना मवेशी मंडी में पावर शो। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और दूसरे सूबों से भी काफिले जलसागाह आएंगे। ठोकर न्याज बेग पर ताहाल कोई काफिला नहीं पहुंच सका। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। इसी पर मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं जैन अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जो है वो अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत दूसरे सूबे से भी जो है वो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस जलसे में शरीक होने की जो उसकी शिरकत की जो तवक्को है वो की जा रही है। लाहौर के जो वो 3 अहम दाखिली रास्ते हैं जिसमें से बाबू साबू, शादरा और ठोकर न्याज बेग जो है कि ठोकर न्याज बेग है। जबकि शादरा और बाबू साबू पर जो है वो कंटेनर जो है वो लगा दिए गए हैं। जबकि ठोकर न्याज बेग पर इस किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो अभी तक नज़र जो है वो नहीं आ रही। ना ही जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। जबकि कारकुनान क्योंकि ये भी एक दाखिली रास्ता है दूसरे शहरों से आने वाला, लेकिन यहाँ पर अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक कोई भी एक काफिला, कोई भी कारकुन जो है वो यहाँ से गुजरा नहीं। अभी तक कोई भी कारकुन जो है वो यहाँ पर पहुँच नहीं सका। 3 बजे जो है वो जलसे का टाइम रखा गया। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को जो है वो जलसे की इजाज़त जो है वो दे रखी है, लेकिन अभी तक जो है वो कारकुनान के जो आमद है वो इतनी ज़्यादा दूसरे शहरों से वो इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं देखने में आ रही। जबकि PTI की जानिब से ये दावा किया गया कि आज जो है वो एक तारीखी जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। 3 बजे का टाइम है तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद दोबारा कारकुनान की आमद का जो सिलसिला है दूसरे शहरों से उसका भी जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। जी आपका शुक्रिया जैन। तहरीक इंसाफ का कहना मवेशी मंडी में जलसा। पुलिस ने भी सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। शादरा के मकाम पर मेन TT रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक कंटेनर्स हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए लाइन अप किए गए हैं। मोहम्मद उसामा से मजीद जानते हैं। उसामा बताइए इस बारे।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहना कि मवेशी मंडी में ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मशरूत जलसे की इजाज़त दी गई है। 44 शराइत पर मुश्तमिल ये जलसा, उसकी शराइत पे ये जलसे की इजाज़त दी गई है और शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं शादरा पुल पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स की बड़ी तादाद, दर्जनों की तादाद में यहाँ पर कंटेनर्स लाइन अप कर दिए गए हैं, लेकिन ताहाल कोई रास्ता बंद नहीं किया गया। इस तरफ से कोई सड़क ब्लॉक नहीं की गई, ना ही खारदार तारें लगाकर और ना ही कंटेनर्स लगाकर, लेकिन सिक्योरिटी के पेश नज़र, हंगामी हालात के पेश नज़र ये कंटेनर्स यहाँ पर लाइन अप किए गए हैं और ज़राए का यही कहना है कि अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो किसी तरफ से ये कंटेनर्स रास्ते ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर खड़े किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं काफिलों की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए मेन रोड जीटी रोड शादरा के रास्ते से अभी तक कोई काफिला नहीं गुजरा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, दूसरे सूबों से और दूसरे शहरों से आज काफिले आने हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना कि मवेशी मंडी में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। पीटीआई कारकुनान इस हवाले से बड़े पुरजोश हैं और मुख्तलिफ रास्तों से, मुख्तलिफ जगहों से कारकुनान जलसा गाह में पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ताहाल शादरा के मकाम पर मेन जीटी रोड से कोई काफिला नहीं गुजरा और सड़क के दोनों जानिब ट्रैफिक रवां दवा है। सड़क ब्लॉक नहीं की गई और सड़क के दोनों जानिब जो ट्रैफिक है वो रवां दवा है, लेकिन कंटेनर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर शादरा पुल पर भी और इसके नीचे भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ मकामात को ब्लॉक किया जा सके। जी शुक्रिया उसामा। पीटीआई का लाहौर में आज जलसा, कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। शहर में कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी, जगह जगह तैनात। 9 मई में मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। टीमों को मफरूर मुल्जिमान के नामों की फहरिस्तें फराहम कर दी गई। फहरिस्तें भी फराहम कर दी गई हैं और इसी पर मजीद अपडेट्स जानने के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो तहरीक इंसाफ का जलसा है और उस हवाले से जो है वो लाहौर पुलिस ने जो है वो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया और इस हवाले से 9 मई में मफरूर मुल्जिमान की जो है वो गिरफ्तारी के लिए टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। टीमों को मफरूर मुल्जिमान के नामों की जो फहरिस्त है वो भी फराहम कर दी गई हैं। लाहौर पुलिस की 12 से 15 जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो कारकुनों को घरों पर और जहाँ वो छुपे हुए हैं, रपोश हैं, वहाँ पर जो है उनको गिरफ्तार करेगी। और शहर में जो है वो कंटेनर लगाकर रस्तों को भी जो है वो बंद किया जा रहा है और उसकी भारी नफरी जो है वो जगह जगह तैनात है। सफेद पाराजात में स्पेशल ब्रांच की टीमें जो है वो उनको भी जो है वो तैनात किया गया है। पुलिस इदारे के मुताबिक रात गए तक जो है वो छापों का सिलसिला भी जारी रहा और मतअद्दिद कारकुनों को जो है वो रात में लेकर थाना में भी बंद किया गया है। खासतौर पर सगियां, शादरा, दौलतबार और रेलवे स्टेशन की तराफ में जो है वो कंटेनर मौजूद हैं और सड़कों पर जो है कंटेनर की बड़ी तादाद मौजूद होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी मुतासर हो रहा है और शहरियों को वो जो है वो नकलो हरकत करने में भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से 3700 जो पीटीआई के जो कारकुन हैं जो कि 9 मई के जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। वो निपटा दिया था। आलम यह है कि इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी नहीं, लेकिन डायरेक्ट दरख्वास्त लेके हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। ये वो हमें छींक आ गई जी, लाहौर हाई कोर्ट हम पहुँच गए हैं। सो इंतज़ामिया को दरख्वास्त देने का टाइम जो है वो भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बैठ के इनको दिया और उसके अंदर इंतज़ामिया को दरख्वास्त देने का टाइम जो है वो भी जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बैठ के इनको दिया और उसके अंदर इन्होंने वो 15 मिनट का टाइम दिया गया कि ये दरख्वास्त दे दें और उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को 5 बजे तक इसके बारे में फ़ैसला करके वो दरख्वास्त निपटा दी। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि कल मीडिया पे, हालांकि मैंने बाद में जारी भी किया, मीडिया के ऊपर जो है वो ये हुआ कि जी वो हुक्म दे दिया जो है वो फ़ैसला करने का और ये करने का, तो ये थोड़ा हक़ाइक़ को वो दुरुस्त करना था। लेकिन साफ मैंने देखा सब्ज़ी मंडी कह रही थी, चले कोई बात नहीं, मंडी मंडी होती है, सब्ज़ी मंडी हो या मवेशी मंडी हो एक ही बात है, मंडी तो है। और उस मंडी के अंदर जो है वो इनको इजाज़त मिली है जलसा जो है वो करने के लिए। अब मज़े की बात यह है कि वो जो एक मुहावरा है ना कि अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। अब मैंने देखा कि सुबह से एक पुल का जो पुल है जो जिसके आगे जाकर इनका जलसागाह बनती है, उसके अंदर और हर पुल के ऊपर उसकी लंबाई लिखी होती है, उसकी चौड़ाई लिखी होती है, पता होता है हाइट क्या है, जहाँ से कितनी हाइट का जो है वो सामान गुजर सकता है।
तो इन्होंने जो है वो वहाँ पर जाकर एक कंटेनर फंसा दिया। अब वो हुण साढ़े ते पा देना इन्होंने कि जी वो साजिश हो गई है कि ये इन्होंने पुल जो है इतने साल पहले ये सोच के बनाया था कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का कंटेनर गुजरेगा। ये कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी जो है वो खामखा का एक प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की है कि जी वो हमें इजाज़त नहीं मिल रही, कंटेनर खड़े हैं। और मैं बाकायदा तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का ये बहुत क्लियर हुक्म भी है और ये इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं कि कंटेनर से कहीं पर भी कोई सड़क बंद नहीं है ना होगी। अब ये तो हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो बंदे हैं वो इनको खुद लाने हैं। ये तो ज़ाहिर है इस वक्त हम बड़े पंजाब के लोग बड़े खुले दिल के मालिक हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पूरी इनकी जो है वो खातिर तवाज़ा करेंगे, लेकिन अब बंदे इनको खुद लाने पड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मेरी वैसे हिम्मत है, मैं इनको अली अमीन गंडापुर साहब कहती हूँ, उनकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो वहाँ पे भी कुछ तैयारी हो रही है जलसे की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो पहले रात को जो है वो आपने फिर से तहरीक फसाद का वो चेहरा देखा, जिसके अंदर सड़कों पर जलाओ घेराव, आग लगाना, सड़कें ब्लॉक करना, पुलिस वालों की गाड़ियों पर जो है वो पथराव करना, शीशे तोड़ना और जो है वो हवाई फायरिंग, ये 2-3 वाक़यात कल रात को तहरीक फसाद जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हमेशा इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि इनको गुंडागर्दी ही करनी है, लेकिन कुछ लोगों को उनको इनके बुनियादी हकूक़ भी बहुत याद आते हैं, उनका बहुत दिल चाहता है इनको हर जगह दंदनाने की इजाज़त दी जाए। तो क्या इस तरह से आग लगाना भी कोई सियासी जमात का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, या इस तरह से आग लगा के तनसीबात को या आपके शहर की खूबसूरती, आपका तो रत्ती कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस शहर की खूबसूरती के अंदर, इस शहर को दोबारा बनाया और संवारा जा रहा है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, ये उसके अंदर गंद ही डाल सकते हैं, इनके पास जो है ये वही कर सकते हैं। अब जो दूसरा एक चीफ मिनिस्टर है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है और वो तैयारी की कुछ चीज़ें मेरे पास पहुंची हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है जी उनकी डंडा बरदार फोर्स, जिसको वो लेके आ रहे हैं अपने साथ, और ये बहुत सारी तस्वीरें हैं इस डंडा बरदार फोर्स की, सियासी जमातें, और ये डंडा बरदार के साथ इनके पास असलहा भी मौजूद है और वो असलहा भी इनकी गाड़ियों के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस तरह आती हैं असले लेकर वो करके, और ये इनका अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप है अली अमीन गंडापुर का, जिसके अंदर बाकायदा अली अमीन गंडापुर को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम इस तैयारी के साथ निकल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड जो है ये आप तक जो है वो पहुंचाना ज़रूरी था। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ और क्रेन व्रेन जो है वो भी वहाँ से लेके निकले हैं। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि रेस्क्यू 1112 के लोगों को जो है वो अब सरकारी मुलाजमीन की आपने यहाँ हाज़िरी लगानी है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपको फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है कि हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो है ना, वो जो 1112 के लोग हैं वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में। जो बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई जो है मुलाजमीन फ्री अद्वियात देने के लिए लोगों के घरों पे जा रहा है। कुछ बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो डेंगू की ड्यूटी पे हैं, बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कार्डियोलॉजी का है या कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो काम कर रहे हैं। जो हेल्थ हमारे एजुकेशन के लोग हैं वो लैपटॉप स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की आ रही है वो प्लान कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स वो देने जा रही हैं वो हो रहे हैं। तो हमारे मुलाजमीन तो बेचारे मसरूफ़ हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इनके जो मुलाजमीन को ये लेके आ रहे हैं, तो मैं इनको ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आपको खुली छुट्टी दी गई है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, आप खुला के जो है वो अपना जलसा करें। 1112 को लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई, तो हम आपको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लिफ्ट भी करवा देंगे और आपके लिए जो है वो आपकी सेहत की जो है वो पूरी हम आपका ख्याल भी रखेंगे। तो ये 1112 उस खैबर पख्तूनख्वा जो 1000-1500 अरब का मकरूज़ शहर सूबा है ना, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, जहाँ अस्पतालों के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर ये इतने करोड़ों का ख़र्चा करके जो है उन मुलाजमीन को यहाँ लाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जुल्म ना करें। दूसरे वो क्रेनें उठा के ला रहे हैं और जो इंटरचेंजेस हैं उसके ऊपर बहुत सारी मशीनरी पहुँच गई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी मरीज़ का बीमार होना मना है,
किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आज चाहिए होगी वो आज उनको फिर से नहीं मिलेगी, फिर से, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये सिर्फ जुलूस निकाल रहे हैं। कोई एक फलाही प्रोजेक्ट आज गंडापुर साहब, पहले तो उन्होंने कल कह दिया है कि वो शायद पहुंच ही ना पाए, अब अल्लाह जाने इसमें क्या मसला है। वैसे इत्तफाकन जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको भी कोरोना हो गया है, उमर अयूब साहब की भी तबीयत ख़राब है, और एक सूबाई वज़ीर जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बुज़दार के दौर में लोगों को गालियाँ दिया करता था, वो भी अपनी अस्पताल की तस्वीरें भिजवा रहा है, मैं बड़ा बीमार हूँ। तो ये सारे बीमार तो हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते, आएँ, ज़रूर आएँ, शौक़ से आएँ, और आकर आज अच्छा होगा कि पंजाब के जो थोड़े बहुत लोग होंगे, क्योंकि जो आने हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आने हैं, पंजाब के जो लोग वहाँ आए होंगे उनको बताएं तो सही कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 साल की मिसाली सूबा जो आपने वहाँ बनाया है, आपने वहाँ लोगों को दिया क्या है, आपने जो है वो उनके कौन से ऐसे फलाही आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो लोगों को वो कर सकते हैं। गाली, बदतमीज़ी, वो तो चले आपका है ही है हिस्सा, वो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, याद आया कि कल जो इंतज़ामिया के साथ PTI के वफद की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने जो है वो वादा किया था कि गंडापुर साहब जो है वो माफ़ी मांगेंगे, और वो रिटर्न भी माफ़ी जो है वो लिख के देंगे, और जलसे में भी माफ़ी मांगेंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद मैं समझती हूँ कि हमें ऑफ़र करना चाहिए कि आज वो मसरूफ़ होंगे जलसे के अंदर, तो चले रिटर्न माफ़ी ना भिजवाएँ, जलसे के अंदर वो माफ़ी मांग लेंगे, वो इसको हम काफ़ी समझेंगे। तो जो उन्होंने वादा किया है माफ़ी का गंडापुर की, वो जलसे के अंदर माफ़ी को जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ये कल के वाक़यात से लेकर अभी तक जो एक फ़िज़ा बनाकर अपनी नाकामी और नाअहली जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, उससे ये अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। एक तो मैं बड़ी क्लियर कर दूँ, ये जो लफ्ज़ है ना, डू और डाई, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोगों को मरने की तरगीब मत दें आप। बहुत अच्छा होता ये डू और डाई कहने से पहले इमरान खान साहब के बेटे जो हैं दोनों, कासिम और सलमान, वो यहाँ मौजूद होते और वो आके लीड करते उन आम लोगों के बच्चों को जिनको आप डाई कराने के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। और जो आपका प्रोग्राम है कि यहाँ पर हालात ख़राब हो, यहाँ पर कोई गोली चले, यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हों, तो वो नहीं होगा। हम आपको तहरीक फसाद के जो एक होता ना उनके ओरिजिन से हम आपको जो है वो अब जानते और समझते हैं, और उसी के मुताबिक जो है वो तमाम तैयारी होती है। सो इसलिए अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके साथ साथ जो टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, उसके अंदर जलसा को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन के ऊपर आयद होती है। और जो जलसागाह के अंदर जो इंतज़ामात हैं, जलसागाह की जो स्टेज की सिक्योरिटी है, वो सब इस इंतज़ामिया की अपनी ज़िम्मेदारी है। सो वहाँ पर आपने कोई कारकुनों को धक्के मार के नीचे फेंकना है, आपने जो है वो क्या हालात करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि जो बेचारे कल कुछ लोग जो आपके साथ आ जाएंगे आज, उनको जो है वो इज़्ज़त देना भी सीख लें। ये वर्कर्स जो हैं ये टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंकने और इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, एक जो है वो बाबा जी 2022 से एक जगह पे खड़े हैं PTI के लिए। PTI वो 22 से खड़े हैं 24 तक, 22 में भी वो खड़े होकर कुछ कह रहे थे PTI के लिए, आज 24 में भी उसी उलियों में वहीं खड़े होकर वही बातें कर रहे हैं। और उसको जो है वो हमने वो मैंने कहा कि या बाबा बदल लें या उस बेचारे को कोई बिठा ही दें, वो एक ही पोस्चर में 2-2.5 साल से खड़े हैं बाबा जी। दूसरी बात यह है कि जो जलसा के अंदर जो इश्तिहारी मुलज़मान हैं 9 मई के जो मतलूब है, वो लोग जो हैं उनको भी उनकी गिरफ़्तारी जो है वो कानून का ज़ाहिर एक जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, उसमें अगर कोई इश्तिहारी जो है वो बाहर जलसे के अंदर जो है वो मौजूद होगा या जलसे के अंदर जाकर फिर कोई फितना फसाद करने की कोशिश करेगा, तो ज़ाहिर है उसको देखा जा सकता है। और इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी है, उसके ज़रिए जो हमारे पास AI मौजूद है, उसमें फेस रिकग्निशंस जो है उससे लेकर हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी।